वाक़े करबला सुनते हैं आप और हर साल सुनते हैं। और ये इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इतनी बड़ी शहादत दी है कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि रहती दुनिया कयामत तक इमाम हुसैन के चर्चे होते रहे। बहुत 2 दिन के लिए यजीद जीत गया था, लेकिन वो जीत कर भी हारा है। कत्ले हुसैन असल में, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। अरे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। आज वो नौजवान जहां पर डीजे होंगे नाचता हुआ नजर आता है, आज मुस्लिम कौम का नौजवान कि जिसे तो ये होना चाहिए था कि उसकी जुबान पर नाते नबी होती, उसका तरीका ये होता कि सीरत मुस्तफा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता, उसका तरीका तो ये होता कि 5 वक्त की नमाज अदा करता, उसका तरीका तो ये होता कि आज आए दिन जहां जहां देखो मुसलमानों के बच्चे परेशान नजर आ रहे हैं, बेरोजगार नजर आ रहे हैं। कभी वो सोचता, कभी वो फिक्र करता कि मैं किस एतबार से जिंदगी गुजार रहा हूँ, किसके नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी गुजार रहा हूँ। अगर वो नौजवान जरा सा भी सोचता तो उसके दिल में ये एहसास होता कि जैसे ही मैं इस्लाम के तरीके से हटा हूँ, जैसे ही मैं शरीयत मुस्तफा के तरीके से हटा हूँ, मेरी जिंदगी में अब खुशहाली नहीं है, मेरी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं, मेरी जिंदगी में हर तरफ आफत ही आफत है, मेरी जिंदगी में हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। इसकी वजह क्या है? इसकी यही वजह है कि जब से इस्लाम के तौर तरीकों को छोड़ा है, जब से शरीयत मुस्तफा को छोड़ा है, उस वक्त से मुसलमान परेशान नजर आता है। कौम मुस्लिम का नौजवान न परेशान नजर आता है, मुसीबत में मुब्तला नजर आता है, बेरोजगार नजर आता है। वहीं अगर सीरत मुस्तफा को पढ़कर सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलकर अपनी जिंदगी को गुजारता और उसकी जुबान पर सदाकत होती, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत होती, उसकी जुबान पर अदालत होती, उमर फारूक आजम की अदालत होती, वो सखावत करने वाला होता, उस्मान गनी की सखावत करने वाला होता, उसके अंदर बहादुरी होती, हजरत अली मुश्किल कुशा बिल खैर की शुजाअत होती, तो इंशाअल्लाह उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाती, उसकी आखिरत भी कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब। लेकिन आज नौजवान कहां जा रहा है? और वालिदैन की तरबियत अपनी औलाद को लेकर, वालिदैन जब बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं तो शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमें आंखें दिखाते हैं, हमारे बच्चे हमें हिस्सा नहीं दे रहे, हमारे बच्चे हमें रहने के लिए मकान नहीं दे रहे, हमारे बच्चे हमारी सारी जितनी भी जमीन जायदाद है अपने नाम करके हमें तन्हा छोड़ दिया है। आज इसकी वजह क्या है? इसकी भी यही वजह है कि वालिदैन जो तरबियत करनी थी, इस्लाम के मुताबिक तरबियत करनी थी, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक तरबियत करनी थी, आज वालिदैन ने भी उस तरबियत पर ध्यान न दिया। आज वालिदैन ने भी शरीयत मुस्तफा के मुताबिक तरबियत पर ध्यान न दिया। अपनी औलाद के बारे में फिक्रमंद ना हुए कि मेरी औलाद कहां रह रही है, मेरी औलाद क्या कर रही है, मेरी औलाद क्या खा रही है, मेरी औलाद क्या पहन रही है। आज वालिदैन ने भी जब अपनी औलाद की तरबियत सही तरीके से न की है तो फिर यही वालिदैन जब बुढ़ापे को पहुंचे हैं, यही वालिदैन जब ये बुढ़ापे को पहुंचे हैं, अब इनकी औलाद इन्हें परेशान करती हुई नजर आती है। इसकी यही वजह है कि जब वालिदैन ने अपनी औलाद को ना संभाला, वालिदैन ने जब सीरत मुस्तफा को ना बताया, वालिदैन ने जब सहाबा किराम के नक्शे कदम को ना बताया, वालिदैन ने जब अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना ना सिखाया, वालिदैन ने जब गौसे आजम की सीरत को ना बताया, वालिदैन ने जब ख्वाजा पाक की सीरत को ना बताया, वालिदैन ने जब साबिर पाक के सब्र को ना बताया, वालिदैन ने जब आला हजरत के किरदार को ना बताया, तो आज वालिदैन जब बचपन से अपनी औलाद की तरबियत न कर पाए तो अब 55 साल की उम्र को पहुंच गए हैं, अब इनकी औलाद इनको परेशान कर रही है, तो अब शिकायतें करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आज के वालिदैन अपनी औलाद पर कंट्रोल करना शुरू कर दें, अपनी औलाद को सुधारना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आज जो लड़ाई झगड़े नजर आते हैं, आज आपस में जो हसद नजर आता है, आज आपस में भाई से अल्लाहु अकबर लड़ता हुआ नजर आता है, भाई अगर थोड़ा तरक्की कर रहा है तो हसद करता हुआ नजर आता है। मैं कहना चाहूंगा आज हम तक जो इस्लाम आया है और इस्लाम का ये कानून है, इस्लाम की ये तरबियत है, इस्लाम का
का ये पैगाम है कि इस्लाम ने हमें आज तक यही पैगाम दिया है, यही पैगाम दिया है, यही कुरान ने पैगाम दिया है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मोमिन मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। लेकिन ये तो सगे भाई होकर भी आपस में लड़ रहे हैं, सगे भाई होकर भी अल्लाह अकबर एक दूसरे से हसद कर रहे हैं। आओ करबला के मैदान में देखो इमाम हुसैन का क्या किरदार रहा है, इमाम हुसैन के भाइयों का क्या किरदार रहा है, इमाम हुसैन के बेटों का क्या किरदार रहा है। आज अगर हम उस जिंदगी को उठा करके देखें, इमाम हुसैन ने आज हम तक इस्लाम पहुंचाया है, अपने पूरे परिवार को, पूरे खानदान को करबला की तपती हुई रेत पर, करबला के मैदान में अपने पूरे अल्लाह अकबर घराने को राह खुदा में कुर्बान किया है। इतनी बड़ी शहादत दी है, इतनी बड़ी शहादत दी है, और ये कहते हुए चले गए हम गुलामाने मोहम्मद हैं, जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं। बहुत खूब मुफ्ती साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आज मुसलमानों के बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई आपस में हसद कर रहे हैं। अरे उठा करके देखो करबला की मैदान की वो तारीख, करबला के मैदान की वो तारीख, वो वाक़या उठा करके देखो। अल्लाह अकबर, क्या क्या वो रिश्ता था हजरत अली अब्बास, हजरत अब्बास बिन अली, हजरत अली अकबर हो, हजरत अली असगर हो, अल्लाह अकबर, क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, छोटे हो या बड़े हो, सबने कुर्बानियों को पेश किया है। क्या वो रिश्ता था, आज हम उन रिश्तों को भूल गए कि जिन रिश्तों ने अल्लाह अकबर हमारे रिश्तों की लाज रखी थी, हम तक ये इस्लाम पहुंचाया था कि जिस इस्लाम का पैगाम ये है, माँ का मकाम अलग रखा है, बाप का मकाम अलग रखा है, भाई का मकाम अलग रखा है, बीबी का मकाम अलग रखा है, शोहर का मकाम अलग रखा है। क्या जिंदगी थी अल्लाह अकबर, माँ की क्या जिंदगी थी जब हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जब अपनी शरीयत को लेकर नहीं आए थे, जब ये कुरान नाजिल नहीं हुआ था। अल्लाह अकबर, जमाने जाहिलियत में क्या मामला था, क्या मामला था, बेटी को लेकर क्या नजरिया था। अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती, अल्लाह अकबर, वो मारे शर्म के घर से ना निकलता था, या ये कि उसका गला घोट करके उसको दफन कर दिया करता था। और माँ का क्या मामला था, अल्लाह अकबर, अगर बाप मर जाया करता था और माँ बेवा हो जाया करती थी, तो जिस तरीके से जमीन और जायदाद पर अल्लाह अकबर बेटे कब्जा कर लेते थे, वैसे ही अपनी बाप की बीवी पर कब्जा करके उसे लोडी बना लिया करते थे। ये हाल था जमाने जाहिलियत का। अल्लाह अकबर, और बाप का मामला ये था कि बाप को बाजारों में बेचा जा रहा था। लेकिन मेरे नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे नबी ने आकर के फरमाया कि जिस माँ को तुम अल्लाह अकबर लोडी बना रहे हो, जिस माँ को तुम खेल समझ रहे हो, ये माँ, इसकी शान ये है, इसकी असमत ये है, इसकी बुलंदी ये है, अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, इसकी बुलंदी ये है, इसकी असमत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। सुभान अल्लाह। बाप को अल्लाह अकबर कि तुम बाजारों में बेच रहे हो, इसका मकाम ये है, इसका मर्तबा ये है कि सरकार फरमाते हैं ये जन्नत के बीच का दरवाजा इसका मकाम है, ये जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह अकबर, और बेटी के मकाम को बयान फरमाया कि जिस बेटी को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, मेरे नबी फरमाते हैं ये बेटी तुम्हारे लिए जहमत नहीं है, तुम्हारे लिए परेशानी नहीं है, तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं है। मेरे सरकार फरमाते हैं जिसके यहाँ पर, जिस औरत के यहाँ पर पहली बेटी की पैदाइश होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो कायनात की हर शय से, कायनात की हर चीज से सबसे ज्यादा महबूब हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने आकर के बताया ये इस्लाम की तालीम है। आज इस्लाम पर भोंकने वाले, आज कुरान पर भोंकने वाले, आज मुसलमानों पर भोंकने वाले, मैं उनसे कहना चाहूंगा ये इस्लाम सिर्फ इस्लाम नहीं है, बल्कि ये इस्लाम नाम है किरदार मुस्तफ़ा का, इस्लाम नाम है तालीम मुस्तफ़ा का, इस्लाम नाम है अदाए मुस्तफ़ा का, इस्लाम नाम है अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा की बोली का, इस्लाम नाम है अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का, इस्लाम नाम है उमर फारूक आजम की अदालत का, इस्लाम नाम है उस्मान गनी की सखावत का, हमारा इस्लाम नाम है अली मुश्किल कुशा की शुजाअत का, इस्लाम नाम है इमाम हुसैन की शहादत का। जब इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने अल्लाह अकबर पूरे परिवार के साथ अपनी गर्दन को कटाया था, और गर्दन कटाने के बाद भी सर से कुरान की तिलावत जारी थी, कुरान की तिलावत जारी थी। क्या मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम हुसैन को दिया है, और ये बतला करके गए हैं, ये
यात्रा करके गए हैं, इतना बड़ा एहसान इस्लाम पर छोड़ करके गए हैं, मुसलमानों पर छोड़ करके गए हैं कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और हुसैन इब्ने और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब। लेकिन आज हमने इस्लाम को नहीं समझा, आज हम मुसलमान परेशान नजर आते हैं, आज हम मुसलमान एक दूसरे को देख करके जलते हैं, आज हम मुसलमान भाई भाई से जलते हुए नजर आते हैं। ये शादी का मौका है, अल्लाह अकबर, क्या क्या रिश्ते और क्या नाते और क्या मोहब्बत थी, क्या आपस में मेल जोल था सहाबे किराम का। अल्लाह अकबर, जब हजरत फातिमा के पास पैगाम भेजा गया, अबू बकर सिद्दीक ने भी निकाह का पैगाम भेजा कि ए या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी जवान हो चुकी है, मैं निकाह करना चाहता हूँ। इसी तरीके से हजरत उमर ने भी निकाह का पैगाम भेजा था, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी ये बहुत पाकीज़ा बेटी है, अल्लाह अकबर, ये आपकी जिगर का टुकड़ा है। इसके बारे में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है कि इसकी औलाद और ये तमाम की तमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर भी, इसकी औलाद पर भी जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। और एक रिवायत में आता है, जो इससे मोहब्बत करने वाले हैं, जहन्नम की आग को उन पर भी हराम कर दिया है। शान हजरत फातिमा की है। हजरत फातिमा के लिए बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ रिश्ते अल्लाह अकबर नबी की बारगाह में आ रहे हैं, निकाह का पैगाम लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी हर एक से यही कह करके अल्लाह अकबर टाल देते हैं कि ये मेरा फैसला नहीं है, बल्कि मैं अपने रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे रब का फैसला आएगा, मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा, जिसके बारे में रब का फैसला होगा उसी के साथ निकाह किया जाएगा। अबू बकर को भी मना कर दिया गया, उमर को भी मना कर दिया गया। उसके बाद हजरत अबू बकर और उमर ने जाकर के हजरत अली से कहा था, ए अली, हम गए हैं। अबू बकर कहते हैं, मैं भी गया हूं बारगाह रिसालत में। हजरत उमर कहते हैं, मैं भी गया हूं बारगाह रिसालत में हजरत फातिमा का हाथ मांगने के लिए, लेकिन ए अली, हमें मना कर दिया गया है। अल्लाह अकबर, सरकार फरमाते हैं कि फातिमा के निकाह के बारे में मैं अल्लाह के पैगाम का, अल्लाह के हुक्म का मुंतजिर हूँ, इसलिए मैं अभी फातिमा का निकाह नहीं करूंगा, फातिमा की शादी नहीं करूंगा। इतने में जब हजरत अली से ये कहा गया, अल्लाह अकबर, क्या सिंपल शादी वो हुई थी, क्या सिंपल निकाह वो हुआ था।